ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 3 से 9 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है और उनकी विशेषता ये है कि वह जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए पूरे हफ्ते में आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत पड़ता है। चंद्रमा मन के कारक भी हैं और ग्रहों के साथ संपर्क उनके पूरे हफ्ते में बदलते रहते हैं। इसलिए जैसे मैंने कहा, पूरी दिनचर्या पर आपके पूरे हफ्ते में जो बदलाव आते हैं उस पर चंद्रमा का सबसे विशेष प्रभाव होता है। और इसी प्रभाव को समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। किस प्रकार से आने वाला हफ्ता आपके लिए जाएगा, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा 3 मार्च को सुबह के 7 बजे के आसपास आपके चौथे भाव में रहेंगे यानी कि मेष में, और 5 मार्च सुबह के 9 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, आपके केंद्राधिपति हैं और केंद्र भाव में आएंगे तो राजयोग बनेगा, लेकिन यहाँ पे कारको भावनाशाय दोष भी आ जाता है। प्रॉपर्टी आदि बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा टाइम है। यहाँ से ये चंद्रमा 10वें घर को भी देखेंगे और सप्तम के स्वामी हैं। अगर इस टाइम पे कार्य क्षेत्र में प्रमोशन आदि की बात चल रही है, क्योंकि सप्तम भाव प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और चंद्रमा जो है वो 10वें के स्वामी हैं, सप्तमेश बन गए और 10वें से सप्तम में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा रिकॉग्निशन, या फिर अगर जैसे मैंने कहा कि अगर कार्य क्षेत्र में प्रमोशन आदि की चर्चा चल रही है तो प्रमोशन के योग भी यहाँ पर आपके बन जाते हैं। ये सब अच्छा है। लेकिन चौथे घर के चंद्रमा ऊपर से विष दोष, क्योंकि शनि का प्रभाव है, तो मानसिक रूप से बहुत पीड़ा रहेगी। छोटी छोटी बातें हर्ट कर जाएंगी, फैमिली मैटर्स हो सकते हैं, फैमिली में डिस्टर्बेंस हो सकती है, और एक प्रकार से एक बहुत अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल रहेगा। चंद्रमा मेष में भी होंगे तो वो इम्पल्सिवनेस भी देता है। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा रिएक्टिव कम रहिएगा, कम बोलिएगा। किसी को कुछ बोलने से पहले, कहने से पहले सोच लीजिएगा कि क्या इसका मतलब कुछ अलग तो नहीं निकलेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए फिर भी अच्छा है, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से अच्छा समय नहीं है। पारिवारिक कलह कलेश भी हो सकते हैं और परिवार में कुछ चाट सा माहौल भी रह सकता है। तो थोड़ा सा अपने भावनात्मक पर्सनल लाइफ पर कंट्रोल ज़्यादा करने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली कह रही है कि थोड़ा सा ईश्वर के प्रति आराधना कीजिए, उससे नकारात्मकता कम होगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत कॉन्शियस रहेगा, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अच्छा समय है, जैसा मैंने कहा, नया काम करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि हम इतने डेस्परेट होते हैं अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी भूल जाते हैं। वैसा ही कहीं ना कहीं यहाँ दिख रहा है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, दोनों को बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी। जो जो मुद्दे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करना पड़ेगा कम्युनिकेशन के थ्रू, और या फिर कहिए एक अच्छी कन्वर्सेशन के थ्रू। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, भाग्य का साथ मिलेगा, अच्छा टाइम है। अपने गुरुजन के संपर्क में रहिए। कुछ दुविधा है उसको दूर करने के लिए हमेशा गुरुजन आपके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग बढ़ेंगे, छाती के रोग बढ़ेंगे, चेस्ट के एरिया के आसपास प्रॉब्लम हो सकती है, लोअर बैक में दर्द रहेगा और थोड़ा सा लेजीनेस भी ज़्यादा रहेगी। उसके कारण भी कहीं ना कहीं सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां घर बली है। विदेश संबंधित कार्य अगर अटक रहे थे उनको पूर्ण करने के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। 5 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम में यानी कि वृषभ में, और 7 मार्च दिन के 12 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि वो त्रिकोण भाव है। यहाँ पे चंद्रमा का आना एक प्रकार से
लक्ष्मी योग बना देता है। और क्योंकि केंद्र के स्वामी है तो ये राजयोग भी बन रहा है, गजकेसरी योग भी टेक्निकली यहाँ पर बन रहा है। और एक प्रकार से हफ्ते के शुरुआती भाग के कंपैरिजन में ये समय बहुत अच्छा रहेगा। गुरु आपके 12वें घर के स्वामी हैं और साथ ही में गुरु आपके तीसरे घर के स्वामी हैं। 12वें घर के स्वामी होने के नाते थोड़े खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और चंद्रमा सप्तम के स्वामी है, जो लोग विदेश से संबंधित बिजनेस करते हैं उनको लाभ हो सकता है। और क्योंकि बृहस्पति तीसरे घर के भी स्वामी है, कुछ यात्राओं के योग भी बन सकते हैं आपके। और क्योंकि ये दोनों ही काम त्रिकोण है, कुछ इच्छाओं की प्राप्ति भी होती हुई दिख रही है। अगर शादी ब्याह करना चाह रहे थे तो इस टाइम पे जो चीज़ें हैं, बातें हैं, वो आगे बढ़ सकती हैं। तो बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, सकारात्मकता रहेगी, केतु का प्रभाव भी है तो कुछ गहन चिंतन करने का, कुछ समझने का भी मौका आपको प्राप्त होगा। नवांश कुंडली बता रही है समय अच्छा है, एक सकारात्मक अनुभूति रहेगी। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में बहुत क्रिएटिव रहेंगे। बिजनेस के हिसाब से आपको अपने बिजनेस की एक इंडिविजुअलिटी ढूंढनी पड़ेगी। अपने बिजनेस के एक यूनिक पॉइंट बनाने के लिए, उस पर विचार करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो बिजनेस करते हैं उनको पता होगा यूएसपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि एक आपके बिजनेस का एक यूनिक पॉइंट हो, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट हो जो आपको अलग बनाता है। जो भी आप देखें बिजनेसेस हैं वो अलग, वो सक्सेसफुल है, उनके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक होगा, तभी लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो अपने बिजनेस के इस पॉइंट पर ध्यान देने के लिए अच्छा समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ऐसा लग रहा है लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएंगी। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, ऐसा लग रहा है कि दोनों ही ना थोड़ा सा एक दूसरे से बात कम करना चाहेंगे इस टाइम पे। अच्छा भी है, कभी कभी ऐसा होना भी चाहिए। अगर नहीं कोई बात करने की तो थोड़ा सा अपने एक स्पेस में जाइए। आज के टाइम में आपको अपने साथ भी कुछ टाइम बिताना चाहिए, हैविंग ओन स्पेस, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स जीवन हो चुका है, पहले के जैसा नहीं है। तो कभी कभी एक दूसरे से बात कम भी करें ना, बहुत अच्छा। और ये टाइम वैसा ही दिख रहा है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ी सी अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना पड़ेगा, मन बहुत बहकेगा। वैसे तो भाग्य के स्वरूप में बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन मन बहकता हुआ बहुत दिख रहा है। अपने इच्छाओं पर कंट्रोल रखिएगा। जहाँ तक जहाँ तक सेहत की बात है, इंडाइजेशन, कफ रोग बने रहेंगे, पेट के रोग तंग करेंगे, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक में 12वां घर बली है, थोड़े से खर्चे अत्यधिक आपके हफ्ते के मध्य भाग में हो सकते हैं। 7 मार्च दिन के 12 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि मिथुन में। और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से ठीक ठाक माना जाता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है। उपचे भाव है, उसमें चंद्रमा आके जीवन को आगे ही बढ़ाते हैं, क्योंकि वो चौथे घर के स्वामी है इस, और अपने से 12वें में बैठे हैं। मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा सा बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। बिजनेस में भी कुछ बदलाव करने के लिए अच्छा मौका है। यहाँ पे मंगल के साथ बैठे हैं और मंगल छठे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। एक प्रकार से कुछ पैसा फंसा हुआ था वो वापस आ सकता है। 11वें घर के स्वामी है मंगल, और चंद्रमा सप्तम के स्वामी है। फिर से दो काम त्रिकोण के भावों का संगम हो गया। कुछ इच्छाओं की पूर्ति है, लीगल केसेस में सफलता है, कुछ अड़चने आ रही थी उनको सॉल्व करना है, बहुत अच्छा है। लेकिन छठे घर के चंद्रमा अवश्य एक काम आपका खराब करते हैं, वो है आपको व्यर्थ की चिंताएं बहुत देते हैं। और क्योंकि यहाँ पे मंगल भी साथ में है तो व्यर्थ की चिंताओं के साथ गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। जितना अपने गुस्से पर नियंत्रण रख सकते हैं उतना ही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। यहाँ पे बिन बात के गुस्सा आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अपनी इमेज को लेकर भी थोड़ा सा कॉन्शियस रहेगा, स्पेशली कार्य क्षेत्र में भी थोड़े से झगड़े हो सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ बदलाव करना है तो उसके लिए हफ्ते का अंतिम भाग सबसे अच्छा है जीवन के हर एरिया में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा टॉलरेंस रखिएगा, क्योंकि आप, मैंने कहा ना, गुस्सा आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, आप कहीं पे भी भड़क उठेंगे। और कार्य क्षेत्र में ये चीज़ें बाद में बहुत मैटर करती हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छी इमेज कार्य क्षेत्र में बहुत जगह हेल्प करती है। पर अगर आपका इमेज वैसा बन जाए कि आप लड़ाकू हैं, ये है वो है, तो फिर आप माने ना माने आगे चलकर प्रॉब्लम आती ही है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, खर्चे होंगे, लेकिन कुछ अच्छा काम मिलने की संभावना है और कुछ अच्छे कार्यों की तरफ बढ़ने की भी संभावना है। नए कार्य के मौके आपके लिए खुल सकते हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी रखिएगा। ये ऐसा टाइम होगा जब नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा घेरेंगी आपको, बाहरी तत्व तंग करेंगे, तो पॉजिटिविटी रखिए। मैरिड लाइफ में बस यही कहूँगा कि थोड़ा सा शालीनता रखिए। थोड़ा झगड़ा दिख रहा है, शालीनता रखिए और चीज़ों को बहुत सरल रखिए। स्टूडेंट्स के हिसाब से
आप बहुत चीज़ें एक साथ मैनेज करना शुरू कर देंगे आप या स्टार्ट कर देंगे, उसके कारण ध्यान बहुत भटकेगा। एकाग्रता रखिएगा, तभी ठीक रहेगा। सेहत के अनुसार आपको बीपी, एसिडिटी, इंडाइजेशन बना रहेगा और छोटी-मोटी चोट के योग भी बन जाते हैं। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। बहुत कुछ एक समय, मैंने शुरू में कहा था कि जब नवांश के बारे में बताया था कि कुछ नया बदलाव करने के लिए अच्छा टाइम है, पर सारे बदलाव एक साथ मत कीजिएगा। 2-3 जो महत्वपूर्ण बदलाव हैं, उनको यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि आप बहुत चीज़ें एक साथ स्टार्ट कर देंगे, फिर प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक उपाय की बात है, आपको हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।